हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 गॉड्स टैरोट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। मोर ओवर बहुत सारी अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हैं। आज की जो रीडिंग है इसका टॉपिक है विल यू गेट रीयूनाइट विद योर पार्टनर। अगर आप किसी पर्सन के साथ एक ब्रोकन रिलेशनशिप में हैं या फिर एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या आपको इस पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। फॉर वॉट एंड फ्रॉम वॉट यू आर डीलिंग राइट नाउ, क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये 9 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे एक चीज़ इंडिकेट करता है, और वो ये है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगी कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी आपका मन नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो कि आपको करनी है, आपके बहुत बड़े एम हैं, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बट कुछ भी करने का ना आपका मन नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करें इस लड़की के पास में अच्छे कपड़े हैं, अच्छा फैशन है, इसके पास में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, पैसा है। ठीक है, आउल बैठा है, दैट मीन्स अबंडेंस भी है, ग्रेटनेस भी है, गुडनेस भी है, ईच एंड एवरीथिंग शी हैव राइट नाउ। बट द थिंग इज, इसका मुंह देख रहे हैं आपके से उतरा पड़ा है। तो बिल्कुल आपकी लाइफ कुछ इसी तरीके की चल रही है जहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ है, बट फिर भी एक कमी है, एक अधूरापन है जिसको आप भर नहीं पा रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और बहुत ही ज़्यादा ख़राब सी एनर्जी में आप हैं, और आप अपनी इस लाइफ को ख़त्म करके एक नई लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, व्हाट आई फील फ्रॉम दिस 5 ऑफ कप्स का कार्ड, कि आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार सुसाइड ही कर लिया जाए। मतलब इस हद तक हो सकता है आपकी एनर्जीज पहुँच रही हो, जो मैं फील कर रही हूँ यहाँ पे, कि आप लोगों को लगता होगा कि यार निकल लें यहाँ से ना, चले जाएं यहाँ से, ख़त्म करें इस लाइफ को। 3 ऑफ पेनिकल्स, लेकिन आप जी रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, अपने लिए। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब मैं जो एनर्जी यहाँ पे फील कर रही हूँ ना, वो कुछ इस तरीके की है। देखिए, ब्रोकन ब्रिजेस के कार्ड्स हैं यहाँ पे, ब्रोकन मिरर सेल्फ के कार्ड है। ब्रोकन मिरर सेल्फ ये बताने की कोशिश करता है कि आप एक ऐसे इंसान जो कि हो सकते हैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे किस्म के ग्रेट नॉलेजेबल, ग्रेट थिंकर रहे हो, लेकिन फिर आपकी लाइफ कुछ इस तरीके से चली कि सब कुछ टोटली वेस्ट हो गया। टोटली सब कुछ ख़त्म, किसी कगार पे आ गया। और आपके खुद के जो सेल्फ बिलीव थे ना, वो सब खत्म हो गए। आप अपनी लाइफ को बहुत ही गर्ते वाली कंडीशन में लेने लग गए कि यार मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। ठीक है, तो ये तो आपकी करंट एनर्जीज चल रही हैं बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, तो किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है, किसी तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वेशन है बहुत स्ट्रांग। वी हैव द 3 ऑफ पेनिकल्स हेयर। मुझे फैमिली के ख्यालात भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, मुझे फैमिली इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मोर ओवर आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है डिफरेंसेस बहुत हों। ठीक है, ये डिफरेंसेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंसेस बहुत हो। रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, तो यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यू गाइज आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैप फील कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ, बंधा हुआ, परेशान और दुखी महसूस कर रहे हैं आप। मोर ओवर आपके पार्टनर भी इम्बैलेंस एनर्जी में है। वो भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, या ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत चल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जीज़ में है। मोर ओवर वो भी एक तरीके की न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ समर्पण की भावना में आना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, और वो वेट कर रहे हैं किसी सही समय का, या तो ये पर्सन वेट कर रहा है किसी सही समय का। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू प्रपोजल, बट द थिंग इज दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या फिर ये वेट कर रहे हैं कि आप किसी तरीके का कोई स्टेप लें। समटाइम मैंने देखा है रिलेशनशिप्स में पीपल यूज टू थिंक कि सामने वाला ही सारे के सारे एक्शन ले लेगा, एंड वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क और समथिंग। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आपके पार्टनर या तो इस सोच को लेके बैठे हुए हैं कि आप एक्शन लेंगे, द पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, या फिर
ये किसी तरीके का एक्शन लेंगे एक सही समय पे। ओके तो ये बंदा अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, चाहे ये बंदे हैं चाहे ये बंदी हैं, ये अभी एक कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं। दे आर फीलिंग very strong negative energies because of their current situations, और इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी लाइफ टोटली ख़राब सी है, जैसे कुछ अच्छा नहीं हो, जैसे समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत गंदी सी वाइब आ रही है मेरे को, सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पे है कंट्रोल्ड बाय देयर फैमिली और समवन, मैंने बोला ही था 3 ऑफ पेनिकल्स फैमिली के कार्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन जो है अपनी फैमिली की वजह से जो है कंट्रोल्ड है उनकी तरफ से, और ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्टेड फील करते हैं, ऑब्वियस सी बात है आपको लेके बहुत बहुत हर्टेड फील करते हैं। दे थिंक कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको जस्टिस जैसे नहीं दिया उन्होंने, है ना, और बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड एंड डिप्रेस्ड है, ये भी चीज़ मैंने बोली थी यहाँ पे विद दिस टेम्परेंस, डिसबैलेंस्ड एंड डिप्रेस्ड है। देखिए आप कार्ड्स अपने आप को कितना रेजोनेट कर रहे हैं आपस में। फिर है इस रिलेशनशिप के अंदर विक्ट्री चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, एज गाइज आई टोल्ड यू, मैरिज चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर्स में अभी बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये किसी तरीके का एक्शन लें आपके साथ, एक रिलेशनशिप में वापस आए, लेकिन कैसे आए अभी इनको नहीं पता। ओके तो लाइए मैं चेक कर लेती हूँ कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा क्या। ओके प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए क्या इस वीडियो को देखने वाले लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा। होगा, समझ गए। थैंक यू थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक कॉन्शियसनेस। देखिए रिकन्सिलिएशन तो होगा आप लोगों का, रियूनियन तो होगा आप लोगों का, बट द थिंग इज़ ये पर्सन आएगा ना तो आपको किसी तरीके की कंडीशन में ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ओके ये किसी भी तरीके की कंडीशन हो सकती है कि तुम ये कर दो तो मैं ऐसा कर दूंगा, या मैं ऐसा कर दूंगी, या फिर ऐसा कर ले तो कैसा रहेगा, मतलब आप विक्ट्री के साथ साथ बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करेंगे। ये कार्ड ना मुझे ये सब सोच की एनर्जी देता है, हॉलो विक्ट्री, ठीक है, हॉलो बर्डन, एक नेगेटिविटी, एक उछाल, एक तरीके का अजीब सा पन। ओके दिस डेफिनेटली इस रिश्ते के अंदर बदलाव आएगा, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, मोमेंट टू मोमेंट। मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज फील हो रही हैं वो फील हो रही है मुझे 3 मंथ्स की, ठीक है, बाकी और मैं आपको बताती हूँ। मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे होगा, बार बार ऐसा होगा कि पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए आएगा और फिर गायब हो गया, फिर आया फिर गायब हो गया, ठीक है, या आते आते गायब हो गया, बिकॉज इसकी लाइफ में ना बर्डन चल रहा है बहुत ज़्यादा कि करे तो करे क्या। स्क्रीजोफ्रेनिया का कार्य, बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में जी रहा है, बहुत अजीब सा डर लेके बैठा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जैसे जैसे इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, दिस पर्सन गोइंग टू टेक अ रिस्क, and definitely धीरे धीरे ही सही, but this person will definitely come up in your life and definitely you guys will be reunite with your loved ones. Okay, now let me check advices for you. भगवान जी आपको क्या एडवाइस देते हैं फॉर दिस रिलेशनशिप। सो फर्स्ट, योर हैप्पी टाइम इज स्टार्टेड नाउ। आप जिस समय से ये सोचना शुरू करेंगे या वीडियो देखना शुरू करेंगे, डेफिनेटली आपका सही समय तब से स्टार्ट हो चुका है। आप भगवान जी को प्रेयर्स में याद रखिए, डोंट वरी एट ऑल, सब सही होगा ज़रूर से ज़रूर। अपने दिल की आवाज़ को सुनिए। हो सकता है आपको कोई कुछ बोलता हो, कोई कुछ बोलता हो, लेकिन आपका दिल आपको बोलता हो कि नहीं यार सब सही होगा एक समय पे, ठीक है। डू नॉट अटैच टू द आउटकम्स, आपने ये नहीं सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा। द लव यू वेट फॉर लॉन्ग टाइम इज कमिंग एंड 3 मंथ्स मैंने बोला था अभी आप लोगों को ना, 3 महीने की मुझे एनर्जीज आ रही है, तो 3 मंथ्स अभी से लेके 3 मंथ्स, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से 3 मंथ्स आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है इस पर्सन के साथ में। एंड जिस प्यार का आप इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम अप इन योर लाइफ। अपने दिल की सुनिए और जितना हो सके उतना जितना हो सके उतना अपने बारे में अच्छा सोचिए। ये आप लोगों के लिए यहाँ पे एडवाइसेस है। सो गाइज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है रीडिंग, और किसी भी तरीके का आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, अच्छा फील करना है, आपने अच्छा फुलफिल करना है। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें और खुद से ढेर सारा प्यार करें। ओके बाय।